हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक में बहुत से चैप्टर पढ़े जिसमें हमने अलग अलग चैप्टर से हमने बहुत कुछ सीखा। हर चैप्टर ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया। तो आज जो चैप्टर है जिसकी हम शुरुआत करेंगे, हमारा नया चैप्टर है कामचोर, चैप्टर नंबर 10, जिसका शीर्षक है कामचोर। तो ये भी हमें कुछ ना कुछ सीखने की प्रेरणा दे रहा है। तो ये जो पाठ है इसमें क्या बताया गया है, इसकी जो लेखिका है वो है इस्मत चुगताई। तो इन्होंने बताया कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या होते हैं कि हर चीज के लिए मतलब धमाल होता है ना, कि इधर उधर शैतानियां करना, धमाल मचाना, भागा दौड़ी करना, एक सामान इधर से उधर फेंकना, इस तरह की जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बताया है कि पूरा दिन घर में धमाल मचाते रहते हैं। तो जो घर वाले होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो उसी का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है कि ये एक घर है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब संयुक्त परिवार है, इसमें सभी लोग एक साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार क्या होता है कि जिसमें कि चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, मतलब पूरा परिवार एक साथ रहता है, जिसे बोलते हैं संयुक्त परिवार। तो ये वही परिवार है जिसमें कि बहुत सारे बच्चे हैं। अब वो बच्चे पूरा दिन क्या करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। पानी भी पीना होता है तो अपने जो माता पिता हैं, जो भी बड़े हैं, उनको बोलते हैं पानी पीने के लिए भी, कि उठकर पानी भी नहीं पीते वो। तो उन्होंने बताया कि जो ये बच्चे हैं ये क्या हो गए, बैठे बैठे जो उनके जो उनके पिता हैं, इसमें तो अब्बा आया है उनके लिए, उर्दू शब्द आया है अब्बा, कि जो उनके अब्बा हैं वो उससे परेशान हो जाते हैं। क्यों कि बच्चे पूरा दिन धमाल मचाते हैं, पूरा दिन बैठे बैठे, मतलब पानी भी है वो भी बैठे बैठे मांगते हैं। कोई भी उनको पानी लाके दे तो पानी का जो गिलास है वो भी वहीं का वहीं रख देते हैं। और इस प्रकार क्या हो गए, बैठे बैठे क्या हो गए, वो मोटे हो गए। तो इस उन्होंने क्या निर्णय लिया कि इन सभी बच्चों को, जो भी बच्चे धमाल मचाते हैं, इनको कोई ना कोई काम दे दिया जाए, घर का कोई ना कोई काम दे, ताकि जो बच्चे हैं वो किसी ना किसी काम में लगे रहें और ये शैतानियां ना करें और अपना काम खुद करना सीख जाए। तो उन्होंने निश्चय किया, उन सब बच्चों को उन्होंने कहा कि अब से जो उनके घर में नौकर थे उन सबको उन्होंने हटा दिया, और उन्होंने निश्चय किया कि जो भी बच्चे, सारे बच्चे हो, तुम कोई ना कोई काम करोगे, और जो काम करेगा उसको उस काम के बदले में मेहनताना दिया जाएगा। मेहनताना मतलब जैसे नौकरों को तनख्वाह देते हैं, पैसे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सभी को काम के बदले में क्या दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे। तो बच्चे जो थे थोड़े स्वार्थी होते ही है कि लालच में आके उन्होंने मतलब पूरा निश्चय कर लिया कि हम काम करेंगे। और उन्होंने फिर एक शर्त और रख दी कि जो काम नहीं करेगा, जो अपना काम सही ढंग से नहीं करेगा, टाइम पर नहीं करेगा, तो उसको रात का खाना नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो बच्चों में क्या हो गया, आपस में होड़ लग गई कि मैं पहले काम करूंगा या मैं इससे ज्यादा अच्छा काम करूंगा। इस प्रकार वो लोग काम करने लगे, और उनके काम करने से पूरे घर में क्या स्थिति हुई, क्या पूरा अफरा तफरी मच गई, उसका वर्णन इस पाठ में है। तो सबसे पहले हम इस पाठ में जो शब्दार्थ आए, जो कठिन शब्द आए, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो कौन कौन से शब्दार्थ हैं वो देखते हैं एक बार हम। तो शब्दार्थ है इनके, देखते हैं हम। पहला है दबैल। दबैल का अर्थ है दब्बू। दूसरा है घमासान। घमासान का अर्थ होगा घोर या फिर भयानक। तीसरा है फरमान। फरमान का अर्थ है राजाज्ञा। चौथा है तनख्वाह। तनख्वाह का अर्थ होगा वेतन। पांचवा है फर्शी। फर्शी का अर्थ है फर्श पर बिछी हुई, फर्श पर बिछी हुई। छठा है हवाला। हवाला का अर्थ है उल्लेख करना। फिर है धुआंधार।
धुआंधार का अर्थ होगा ताबड़ तो। उसके बाद है कुमक। कुमक का अर्थ होगा फौजी टुकड़ी। उसके बाद है धींगा मुश्ती। धींगा मुश्ती। धींगा मुश्ती का अर्थ होगा धक्का मुक्की। धक्का मुक्की। अब हमारा 10वां है लथपथ। लथपथ का अर्थ होगा सना हुआ या तर। फिर है दड़वा। दड़वा का अर्थ होता है मुर्गियों के रहने की जगह। उसके बाद है 12वां है हमारा मोरी। मोरी का अर्थ होता है गंदी नाली, मतलब गंदे पानी की नाली। सॉरी, गंदे पानी की नाली या फिर नाली, गंदे पानी की नाली। 13वां है बेनकेल। बेनकेल क्या होता है? बिना नकेल। बिना नकेल यानी पशुओं के, जो पशु होते हैं उनके नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी। दालान। दालान का अर्थ है बरामदा। तरकारी। तरकारी का अर्थ है सब्जी। मातम। मातम का अर्थ है शोक मनाना। बटालियन। बटालियन का अर्थ है पलटन। बटालियन का अर्थ है पलटन। उसके बाद है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल का अर्थ है फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह। ये होता है कोर्ट मार्शल कि जो फौजी अदालतें होती है उसमें जो सजा सुनाते हैं उसको बोलते हैं कोर्ट मार्शल। तो इससे हमने शब्दार्थ पढ़े। अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ को हम पढ़ते हैं। तो ये जो पाठ है कामचोर, इसकी शुरुआत है। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ। वाद विवाद क्या होता है कि आपस में बहस जो होती है ना, वो करना, झगड़ा। तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? तो ये मोटे मोटे जो यहाँ पे शब्द आया वो किसके लिए आया है? बच्चों के लिए। कि उनके जो अब्बा थे, पिता थे, निर्णय लिया कि जो ये नौकर है इनको हटा दिया जाए और ये जो बच्चे हैं जो मतलब बैठे बैठे मोटे हो रहे हैं, कोई काम नहीं करते हैं, कामचोर हो रहे हैं, तो इनको अब काम पर लगाया जाए। हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहेंगे, मतलब किसके लिए कहा गया यहाँ पे कामचोर? बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन धमाल मचाते हैं और बैठे बैठे मोटे हो गए। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते हो। उधम मतलब शरारत, शैतानियां करना। तो उनके पिता कह रहे हैं कि तुम लोग कुछ नहीं हो, सारा दिन उधम मचाते हो, इसके अलावा कोई भी काम नहीं करते हो। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में हमारा क्या खर्च होता है? अब बच्चे बोलो, बच्चे मतलब अपने बारे में सोच रहे हैं ये कि इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया।
जब उनके अब्बा ने उन्हें ये कहा कि तुम लोग हिलकर पानी भी नहीं पीते हो, तो उन्होंने सोचा कि जब हमें ये काम दिया गया है तो मतलब हिलकर पानी पीने में हमारा क्या खर्च होता है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग हिल हिलकर पानी पियेंगे। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं। दबैल मतलब किसी के दब्बू में, दब्बू होते हैं ना कि प्रेशर में काम करना, अपनी मर्जी से काम करना है। तो कह रहे हैं कि हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। मतलब जब वो पानी पीने के लिए मटकों के पास गए तो आपस में उन्हें होड़ लगी। तो अब क्या हुआ कि एक दूसरे को धक्का लगाने लगे। अब ये बच्चों में एक होता ही है कि एक धक्का लगा रहा, दूसरा कैसे सहन कर जाए, दूसरे ने उसको और धक्का लगाया। तो इस प्रकार आपस में धक्का मुक्की होने लगी। सुराइयां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। तो धक्का मुक्की करने से क्या हुआ, जो मटके थे, सुराइयां थी, सुराई होती है ना एक लंबी सी, उसकी जो होती है पानी की नली होती है, ऊपर से ठंडा पानी रहता है उसमें। तो सुराइयां उधर लुढ़क गई, मटके हैं वो अलग से लुढ़क गए और वहां पे घमासान मतलब बहुत भयंकर युद्ध हो गया बच्चों के बीच आपस। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। जब उन्होंने देखा कि बच्चे जब पानी पीने गए घमासान युद्ध होने लग गया, आपस में धक्का मुक्की करने लगे, तो उनकी अम्मा ने क्या कहा कि ये अब काम करेंगे। इस तरह से काम होता है। काम करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। तो अब उनके पिता ने क्या निर्णय लिया, जब उन्होंने इस तरह से पानी पिया तो उनके पिता ने क्या निर्णय लिया कि जो काम नहीं करेगा, सही ढंग से जो काम नहीं करेगा, उसको रात का खाना नहीं दिया जाएगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गए। शाही फरमान मतलब कि जो होता है ना कि राजसी जो फरमान होते हैं वो जारी हो गए। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। हमने दुहाई दी, मतलब बच्चों ने कहा कि हम काम करते हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए है, दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह होती है ना, मेहनताना जो होता है कि काम के बदले में पैसे देना। तो उनके पिता ने क्या काम बताया कि जो दरी है उसको आप साफ कर सकते हो, आंगन की सफाई कर सकते हो, पेड़ों में पानी दे सकते हो। इस तरह से उनको काम बता दिए। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। जो उनकी याचना मतलब प्रार्थना करना, विनती करना। उनकी अम्मा ने कहा कि यदि बच्चों को पानी डालने के लिए कहा जाएगा कि पेड़ों में पानी दे दे तो क्या होगा, घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। मतलब उनको लगा कि हमें पैसे मिलेंगे काम करने के बदले, तो वे सब काम करने में लग गए, जुट गए। एक दिन फर्शी होती है, फर्श पर जो दरी बिछाते हैं उसको बोलते हैं। फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। मतलब एक दरी को सब बच्चों ने चारों तरफ से पकड़ लिया और उसको झटकना शुरू कर दिया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। लकड़ियां मतलब लेकर धुआंधार मतलब बहुत तेज उस पे मारने लगे। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। बेदम मतलब दम घुटने लगा। जो धुआं थी उसमें, धूल थी उसमें बहुत ज्यादा उड़ने लगी। चारों तरफ धुआं मतलब धूल ही धूल, पूरे घर में धूल ही धूल हो गई। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों में जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। सब लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। जब वहां पे धूल जमा हो गई तो उन लोगों ने क्या फैसला किया कि अब झाड़ू लगाई जाए। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर मतलब थोड़े ही समय में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। मतलब अब उन लोगों में स्वार्थ था, लालच था कि तनख्वाह मिलेगी, तो अब झाड़ू के लिए भी सब लोग आपस में लड़ने लगे कि झाड़ू मैं लगाऊंगा। तो झाड़ू के पुर्जे मतलब जो झाड़ू थे उसके सारे एक एक जो थी झाड़ू पूरी खुल गई। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। मतलब उनको ये लगा कि जब घर में बड़ा कोई झाड़ू लगाता है तो धूल उड़ती है, तो वो क्या करते थे कि वहां पे थोड़ा पानी छिड़क देते थे। तो उनको भी दिमाग में आया कि जहाँ पे धूल होती है वहां थोड़ा पानी छिड़क दे तो धूल उड़ेगी नहीं। तो बस ये ख्याल तो उन्होंने क्या किया, वहां पे पानी डाल दिया। वैसे
एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। मतलब आंगन में उन्होंने क्या कर दिया, चारों तरफ धूल कर दी, फिर धूल पे पानी डाल दिया तो कीचड़ हो गया, मतलब पूरा आंगन खराब कर दिया। अब उन बच्चों को वहां से निकाल दिया तो उन्होंने क्या तय किया कि अब पेड़ों में पानी देंगे। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। ये होते ना बर्तन होते हैं पानी के लिए, पतीली होती है, भगोने की तरह होती है। तो ये सब उन्होंने आपस में छीना झपटी करने लगे कि पहले मैं बाल्टी लूंगा, मैं लोटा लूंगा। जिन्हें ये चीजें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी यह घमासान मची कि क्या मजा जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। मतलब धक्का देने लगे आपस में तो किसी के बर्तन में भी एक बूंद पानी नहीं आए। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियां और उसके बाद बर्तन। मतलब पहले धक्के मारने लगे, फिर धक्के से भी काम चला तो कोहनी मारने लगे, फिर कोहनी से भी काम चला तो बर्तनों से मारने लगे। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू और दमदार मौसियों, फूफियों और कुमुक भेजी गई। कुमुक होती है ना फौजी जो होती है। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। पीठ दिखाना मतलब भाग जाना। मतलब ये फौज जो आई थी वो वापस वो भाग गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। मतलब वर्तमान जो उस समय नौकर थे वो भी कम पड़ गए। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। अब उनको नहलाने के लिए क्या कर दिया गया कि पास के जो बंगले थे वहां से नौकर बुलवाए गए और 4 आना प्रति बच्चा, एक बच्चे को नहलाने के लिए एक नौकर ने कितने रुपए लिए, 4 आने रुपए लिए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। मतलब बच्चों को शर्म आई कि हम लोग ये काम भी नहीं कर सकते, ना सफाई का काम कर सकते और ना ही पेड़ों को पानी दे सकते। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब उन्होंने क्या फैसला किया कि ये जो मुर्गियां हैं उनको बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगी। हाँकना होता है कि मुर्गियों को बोलना ताकि वो घुस जाए एक जगह। चल दड़बे दड़बे, दड़बा क्या होता है, मुर्गियों के रहने का स्थान। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। मतलब बच्चे सोच रहे हैं कि मुर्गियां भी हमारा कहना नहीं मान रही थी, ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी। आया जो होती ना घर की नौकरानी, वो जो खीर बनाकर उसमें चांदी के वर्क लगा रही थी, तो मुर्गियां भी खीर के प्याले में कूद गई, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गरज गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी है। मतलब जब मुर्गियां उसमें खीर के प्याले में आके गिरी तो जो खीर थी वो बाहर निकली और फिर मुर्गियां वापस चली गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। पानदान होता है जिसमें पान रखते हैं। और कत्थे चूने में धुड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारते हुए निकल गया। मतलब जो उनकी दादी थी उसकी चुन्नी बिछी हुई थी व्हाइट, उसके ऊपर उसके पैर छप गए। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल मतलब जिनके नकेल नहीं होती, मतलब जिनके ऊपर रस्सी नहीं बांध सकते। तो इस तरह चारों तरफ मुर्गियां ही मुर्गियां हो गई। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुई है उन्हें लगे हाथ तो उन्हें भी दाना खिला दे। अब मतलब जब मुर्गियां इधर उधर फैल गई तो किसी बच्चे के दिमाग में आया कि जो भेड़े उन्हें भी दाना खिला दे। दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देखकर, सूप होता है ना जिसमें गेहूं वगैरह साफ करते हैं, छाछ जिसको बोलते हैं, सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी, तख्त होता है लकड़ी का जो तख्त बनता है, आसन उसे बोलते हैं तख्त। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई।
जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूख गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करने लगी। मतलब चारों तरफ भेड़े भी भागने लगी। हज्जत माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। ढाके मतलब ढकना। उस पर से जो भेड़े दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे से में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी होती है सब्जियां, तरकारी वाली मतलब सब्जी बेचने वाली, तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोड़ तोड़ कर रसोइये को दे रही थी। रसोइया होता है जो रसोई में काम करने वाला होता है। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तानकर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ों को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उनसे मजाक कर रहे हो। वह आप ही पर चढ़ बैठेंगी। जरासी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाई में झोंक दी। मतलब सब्जियां थी वो भी सारी भेड़े खा गई। जो मटर थे वो भी सारे भेड़ खा गई। इधर यह प्रलय मची कि उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना नहीं मिलने की धमकी मिल चुकी थी। मतलब उन लोगों को डर था कि यदि काम नहीं किया तो क्या होगा, रात को खाना नहीं मिलेगा। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। दूध दुहना मतलब दूध निकालना। तो उन बच्चों ने क्या सोचा कि जो भैंस है उनका दूध निकाल लिया जाए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। मतलब चारों बच्चे लग गए और जो 4 थन थे उस पे 8 हाथ लग गए और दूध निकालने लगे। भैंस एकदम जैसे 4 पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाएगी। मतलब आगे के दोनों पैर बांध देंगे और पीछे वाले दोनों पैर भी बांध देंगे। उन बच्चों ने तय किया और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाएगा। मतलब उन्होंने सोचा कि इनके पैर बांध देंगे और फिर दूध निकाल लेंगे। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई के पायों से बांध दिए, क्योंकि चाचा जो चारपाई पे सो रहे थे उसके पायों से बांध दिए। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। भैंस भी मतलब डर गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई तो और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लगे। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी। बछड़ा तत्काल जुट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूर जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारे गिलास कटोरों पर पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों में 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। मतलब जो उनकी अम्मा थी वो गुस्सा हो गई कि बच्चों ने पूरे घर में इतना फैला दिया, सारा घर पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। तो उन्हें गुस्सा आया कि मैं अब घर छोड़कर आगरा अपने पीहर अपने मायके जा रही हूँ। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अब उनकी मम्मी ने उनकी जो माँ थी उन्होंने क्या फरमान जारी किया कि या तो इन बच्चों को से ही काम करवा लो, नहीं तो फिर मैं अपने घर जा रही हूँ। नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके, मतलब पूरी बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। मतलब उनके अब्बा ने पहले क्या फरमान जारी किया था कि जो बच्चा काम नहीं करेगा उससे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। और जब उनके घर में इतनी हालत खराब हो गई, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया और उनकी अम्मा ने ये फरमान जारी कर दिया कि या तो इस घर में ये बच्चे ही रहेंगे या फिर मतलब या तो ये बच्चे काम करेंगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो उनके पिता ने क्या ऐलान किया कि अब जो घर के काम को हाथ लगाएगा उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा।
ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। अब बच्चों को गुस्सा आया कि हम यदि काम नहीं कर रहे तो भी ये परेशान हो रहे हैं, और अब काम कर रहे हैं तो भी ये परेशान हो रहे हैं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। मतलब बच्चों ने क्या निश्चय कर लिया कि जो घर के बड़े हैं उन लोगों को किसी तरह से कोई शांति नहीं मिलती, काम करो तो भी परेशानी, काम ना करो तो भी परेशानी। तो उन लोगों ने क्या निश्चय किया कि अब हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, मतलब हम किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये हमने पाठ पढ़ा। इसे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार। कहानी में मोटे मोटे किस काम के, कहानी के बारे में और कहानी के बारे में और क्यों कहा गया है। तो मतलब ये मोटे मोटे किस काम के, किसके बारे में कहा गया है, बच्चों के बारे में कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि वो बच्चे सारे दिन उधम मचाते हैं और घर का कोई भी काम नहीं करते, कामचोर हो गए हैं। इसलिए बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई, घर की क्या दुर्दशा हुई कि जो बाल्टियां थी, कटोरे थे, लोटे थे, मटके थे, सब कुछ इधर उधर फैल गए। घर में कीचड़ हो गया, चारों तरफ धूल ही धूल फैल गई। जो मुर्गियां थी सारे घर में फैल गई। भेड़ थी, उन्होंने सारी सब्जियां खा ली, मटर जो सब्जियां थी सब कुछ खा लिया, और पूरे घर में घमासान मच गया, पूरे घर की स्थिति खराब हो गई। और उसका परिणाम क्या हुआ कि उनकी माँ ने ऐलान कर दिया कि या तो ये बच्चा राज्य कायम रहेगा, मतलब बच्चे ही काम करेंगे, या फिर मैं ही इस घर में रहूंगी। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है, ये कामचोर कहानी संदेश देती है कि बच्चों को, मतलब जो बच्चे हैं उनको उनकी उम्र के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार काम करवाना चाहिए। एक हास्यप्रद कहानी है। इस कहानी को सुनने में बहुत मजा भी आया कि क्या क्या किया बच्चों ने। तो इस कहानी की संदेश हमें यही दे रही है, ये कहानी, कि बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार काम देना चाहिए, काम सिखाना चाहिए। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो क्या ये निर्णय उनका उचित था? नहीं, उनका ये निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि यदि बच्चे इस तरह से हो जाएंगे, बच्चों ने निर्णय लिया कि पानी हम काम भी नहीं करेंगे, तो ये गलत है। क्योंकि इस तरह से क्या हो जाएगा, वो कामचोर बन जाएंगे और वो अपना कोई भी काम आगे नहीं कर पाएंगे, अपने हर काम के लिए दूसरों पर आश्रित हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने पाठ पढ़ा, शब्दार्थ देखे और जो क्वेश्चन आंसर थे वो देखे। तो आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।